नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए 2025 का धनु राशि का वार्षिक राशिफल जानते हैं। हम जानेंगे कि साल 2025 धनु राशि के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए धनु राशिफल 2025 क्या कहता है। आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धनु राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह मार्च के महीने तक काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अतः महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों को इस बीच में संपन्न कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद के समय में शनि ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो सकती है, ऐसे में बाद के परिणाम भी कमज़ोर रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लगभग पूरे महीने ही कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कहने का तात्पर्य है कि साल सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों को साल के शुरुआती हिस्से में संपन्न कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशिफल 2025 के अनुसार गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी साल की शुरुआत महीने का अर्थात जनवरी से लेकर मार्च तक महीने का अच्छा रहेगा। बाद के समय में शनि की चतुर्थ भाव में गोचर गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। विशेषकर मार्च से मई के बीच परिणाम अधिक कमज़ोर रह सकते हैं। बाद के समय में राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा, अतः कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं, लेकिन शनि की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि इस पूरे वर्ष आपको गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामले में कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोगों को जिन्हें सीने या हृदय के आसपास से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें मार्च के महीने के बाद अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इसलिए परेशानियां कम हो जाएंगी। साल 2025 के पहले हिस्से की बात की जाए तो यह प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, जबकि मई महीने के मध्य के बाद देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति ओवरऑल एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो सकती है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे वर्ष में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह वर्ष प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से भी इस साल मिला जुला कहना हम चाहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर साक्षात्कार, इन मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आप नौकरी की प्राप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट न रहें। राहु का गोचर भी मई महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है। आपकी मन स्थिति में संतोष के भाव रह सकते हैं, जो नौकरी को लेकर भी रह सकते हैं। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल रह सकता है। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और भी अच्छा कर सकेंगे। आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति छठवें भाव में रहेंगे। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति नवम ग्रह से धन भाव को देखकर धन के संचय के मामले में आपके मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनिदेव भी मार्च के महीने तक तीसरे भाव में अपने राशि में रहकर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, जबकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छी आमदनी करवा सकते हैं। अब उपाय की बात करें, शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी के आभूषण धारण करें, संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा प्रत्येक शनिवार गाय को दूध और चावल खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार के लिए पीले फल या मीठी उपाय की बात करें
तो शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी के आभूषण धारण करें। संभव हो तो प्रतिदिन अन्यथा प्रत्येक शनिवार गाय को दूध और चावल खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल व मिली। उपाय की बात करें तो शरीर की ऊपरी हिस्से में चांदी के आभूषण धारण करें। संभव हो तो प्रतिदिन अन्यथा प्रत्येक शनिवार गाय को दूध और चावल खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।